हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जिस तरीके से हम डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही कम टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ताकि आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो सके, तो उसी सीरीज में आज भी एक नया वीडियो है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ये किस तरीके से करवाया गया, क्यों करवाया गया, गलती किसकी थी, ये सारी चीजों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और उस समिति का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हंटर कमेटी इसका नाम था। ठीक है, हंटर कमेटी का गठन करके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन विच ईयर। यानी कि अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब करी थी। दिल्ली दरबार का नाम तो आपने सुना ही होगा, दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था। साथ ही यहाँ पर पहले जब अंग्रेज लोग इंडिया में थे उस समय पे ना कलकत्ता वाला एरिया उनके लिए ज्यादा मायने रखता था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था। इसीलिए आप देखोगे आरबीआई का जो भी हेडक्वार्टर था पहले वो कैलकाटा में था। भारत का पहला हाई कोर्ट भी कैलकाटा में बनाया गया था। पोस्ट ऑफिस कैलकाटा में खोला गया था। यानी कि कैलकाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था। इस चक्कर में यहाँ पर जो दिल्ली कैपिटल है वो बाद में बना, पहले कोलकाता को ज्यादा महत्व मिलता था, लेकिन बाद में 1911 के टाइम पे दिल्ली में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में समाप्त करा गया था। यानी कि भारत में उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था, ये पूछा जा रहा है। एलेनबर्ग, मायो, मकौले या फिर विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके टाइम पीरियड में इंडिया में सती प्रथा को बैन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किसने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, उस समय पे भारत के अलग अलग एरिया से अलग अलग लीडर उभर कर आए थे। इनमें से एक जगह है फैजाबाद। फैजाबाद से कौन थे लीडर यहाँ पर 1857 रिवोल्ट के, तो इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। अमर सिंह जो है वो बिहार से लीड कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो भगवत गीता आज आप पढ़ते हैं उस भगवत गीता का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। किसने करा था, जॉर्ज योर्क, आर्थर स्मिथ, मैक्स मुलर या फिर चार्ल्स विल्किंस। तो ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स विल्किंस इसका आंसर हो जाएगा। भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले पर्सन का नाम था चार्ल्स विल्किन। मैक्स मुलर का जो आप नाम देख रहे हैं, इन्होंने आर्यों के बारे में टिप्पणी की थी। जो वैदिक एरा में जो आर्य थे जो भारत आए थे वो कहां से आए थे, इसको लेकर मैक्स मुलर ने स्टेटमेंट दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट मिले हैं, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे वो लोथल हो, कालीबंगन हो, या फिर वो राखी गढ़ी हो, मोहनजोदाड़ो हो, या हड़प्पा हो, या कोई भी जगह हो, उनमें से हम लोग पोर्ट सिटी किसको मानते हैं, यानी कि उस दौरान बंदरगाह कौन से शहर में हुआ करता था। तो लोथल जो आपको गुजरात में मिलेगा, ठीक है, गुजरात में जो लोथल नाम का क्षेत्र मिला है, सिंधु घाटी स्थल मिला है, वहां पर पोर्ट हुआ करता था, इसलिए इसको पोर्ट सिटी कहते हैं। इनमें से कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक माना जाता है। इनमें से किसको हम फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक के रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही करी गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यानी कि तापी जो नदी है, तापी नदी कहां से निकलती है, इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है। ओरिजिन प्लेस है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से तापी नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से इधर जाती है। ये तापी नदी उस तरफ नहीं जाती, इस तरफ बहती है, और इस तरफ महाराष्ट्र भी पड़ता है, गुजरात भी पड़ता है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश से तो ये निकल ही रही है, महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका कवर करती है, और गुजरात में भी कुछ हिस्सा कवर करती है, फिर अरब सागर में जाके गिर जाती है। ओडिशा में तापी बेसिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ओडिशा इस तरफ पड़ता है और उस तरफ तो तापी नदी जाती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, इसका क्या आंसर होगा। यानी कि भारत का जो ऑडिट वगैरह होता है, भारत में जो अकाउंट्स का ऑडिट वगैरह होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं। अभी नए कैग की नियुक्ति भी हुई है, जिनका नाम है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति भारत के नए कैग हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में हाथी कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कर्नाटक में। ठीक है,
कर्नाटक में, भारत में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महाद्वीप की बात हो रही है तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है बोट्सवाना। बोट्सवाना नाम की जो कंट्री है वहां पर सर्वाधिक संख्या में आपको हाथी देखने को मिलेंगे। पेजर नाम का जो उपकरण है इसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है? आज के समय में पेजर का यूज ना के बराबर होता है, बहुत ही पुराना डिवाइस है, पुराने टाइम में इसका यूज होता था। अभी कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि थोड़ा सा सीक्रेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन लोग इसका यूज करते हैं। ज्यादातर विद्रोही संगठनों के द्वारा आप देखोगे पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके सिग्नल्स को पकड़ना और इसके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को या किसी भी चीज को पकड़ना उतना आसान नहीं होता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल वही लोग करते हैं। नॉर्मली इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। पहले के समय में बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता था, आज बहुत कम यूज होता है ये, ठीक है। ऑक्सिन और गिबरलिन नाम जो आपने सुना होगा कभी ना कभी, वो इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये एक तरह के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एक तरह के हार्मोन्स होते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हम लोग इस हार्मोन को जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जो पौधों में जो ग्रोथ होता है ना, उसके लिए ऑक्सिन और गिबरलिन को हम लोग जिम्मेदार मानते हैं। नेक्स्ट है सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? हाल ही में मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक फैसला आया कि हम लोग सीआरआर को अब 4% ही रखेंगे। सीआरआर को कितना प्रतिशत हम रखेंगे? सिर्फ 4% ही रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। तो ध्यान रखेंगे अभी फिलहाल सीआरआर आपका सिर्फ 4% ही है। प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? पहली बार जब विश्व संस्कृत पुरस्कार दिया गया था तो किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी महाचक्री इसका आंसर होगा, महाचक्री को दिया गया था। ये भारत से नहीं है, ये थाईलैंड से है, ठीक है, थाईलैंड से बिलोंग करती है और इनको ये अवार्ड दिया गया था। जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।